11th क्लास का जो है सेट थ्योरी का फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें पीछे बताया जा चुका है सेट क्या है और सेट रिप्रेजेंटेशन के मेथड क्या हैं। दो मेथड जिसमें रोस्टर और सेट बिल्डर फार्म थे, या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। आपको बताया गया है कि सेट बिल्डर फार्म में एक समान वेरिएबल को जो है मान के उसे कि जो सेट है उसमें मेंबर्स की सभी प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है, और रोस्टर मेथड में सेट के सभी मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट। इनमें से जो नीचे दिए गए हैं कलेक्शंस हैं, इनमें से कौन सा जो है सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो सेट की डिफिनेशन बताई गई है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही क्या होगा, सेट होगा। तो पहला देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो आपको बताया जा चुका है कि जैसे इंटेलिजेंट, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो दिस इज नॉट अ सेट है, दिस इज नॉट ए सेट। आगे है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब कौन ज़्यादा खतरनाक जानवर है ना, कौन ज़्यादा खतरनाक जानवर है, इसको भी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी के लिए कहीं शेर ज़्यादा खतरनाक होगा तो कहीं पे हाथी, कहीं पे चीता, तो कहीं पे चींटी भी हो जाती है खतरनाक। तो इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कौन डेंजरस, तो ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमको पता है कौन नेचुरल नंबर जो है आड है और कौन सा नेचुरल नंबर आड नहीं है। तो ये क्या है, ये एक सेट है, एक क्या है, सेट है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में कौन ज़्यादा हैंडसम है, या सभी कौन कौन से हैं जो हैंडसम का स्टूडेंट हैं, तो उसको भी तो नहीं बता सकते ना कौन ज़्यादा हैंडसम है। किसी को कोई पसंद आएगा तो किसी को कोई पसंद आएगा, तो जो पसंद आएगा वो ज़्यादा हैंडसम है। इसका मतलब हैंडसम को भी क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते कौन हैंडसम है और कौन सा हैंडसम नहीं है। तो ये भी क्या है, एक सेट नहीं है, ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। आगे है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। तो जो बढ़िया मैथमेटिशियन है इंडिया के, जैसे अब कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसी प्रकार से जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है, या जो ज़्यादा बेहतर कौन है, तो ये सब डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक सेट नहीं है। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच प्लेयर्स इन इंडिया, या पर्सन है जो इंडिया में सभी रिच पर्सन के ना। अब रिच कौन है, अब किसी के पास 100 रुपया है तो भी वो रिच हो सकता है, किसी के पास 100 करोड़ है तो भी रिच हो सकता है, और किसी के पास 50 लाख है तो भी वो पैसे के लिए मर रहा है तो गरीब है। तो कौन रिच है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय एन ऑथर। तो एक ऑथर के द्वारा जो बुक लिखी जाएगी वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस बुक को कौन लिखा है, किस बुक को कौन लिखा है। तो ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक। इस तरह से पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट बाय रोस्टर मेथड। ये सभी किस फार्म में लिखे गए हैं, सेट बिल्डर फार्म या प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड में लिखे गए हैं। अब इनको हमको कैसे लिख देना है, हमको इनको जो है रोस्टर मेथड में लिखना है। पहला वाला है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में एक्स क्या है कि अल्फ़ाबेट में जो ई से पहले हैं वो सभी लेटर्स का जो है वो कलेक्शन है। तो इसको हम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 को रोस्टर मेथड में, A1 इज इक्वल टू, अब इसको लिखिए, ई से पहले कौन कौन आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो ए बी सी डी आपका A1 हो गया। ई से पहले ये 4 लेटर आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो ये आपका क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। सेकंड है कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सेट्स। जो सेट्स है इसमें जो है सभी लेटर्स,
तो A2 को इस तरह से लिखेंगे सेट्स में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है, एस यूज हुआ है, ई यूज हुआ है, उसके बाद टी यूज हुआ है, फिर से यस लिखा गया। तो देखिए मेंबर्स को एक ही बार लिखते हैं, मेंबर्स को हम एक ही बार लिखेंगे। तो यस दो बार आया है, तो लेकिन हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यस ई टी शीर्ष में यही इतने मेंबर्स हैं इसके लेटर में। अब उसका 3 वाला है यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर लेस दैन 6। यक्स क्या है, 6 से छोटी संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन है। तो A3 इस तरह से हम लिखेंगे, 6 से छोटी जो ही प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो A 1 2 3 4 5 हैं, ये क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो 6 से छोटी हैं। तो ये आपका रोस्टर, ये किस मेथड में लिखे जा रहे हैं, रोस्टर मेथड में। इस प्रकार से अब क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 8। आपसे बोल रहे हैं कि यक्स ऐसा है कि जो 2 अंकों की संख्या है जिसका डिजिट का जो सम है वो क्या है, 8 है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या लिखना है हमको जिनके डिजिट्स का सम क्या कितना हो, 8 हो। तो 2 अंकों की लिखना है। ध्यान दीजिए, अगर हम पहले 0 लिख देंगे फिर 8 लिखेंगे तो ये हमेशा एक डिजिट की मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 1 डिजिट मानी जाती है। तो हमको 2 डिजिट लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद 7 हो गया, ठीक। तो 17 हो गया, उसके बाद 2 और 6 26 हो गया, 3 5 35 हो गया, फिर 4 4 44 हो गया, फिर से 4 4 नहीं लिखेंगे, फिर 5 एंड 3 53 हो गया, 5 3 53 लिखा जाएगा, ये 53 हो गया। उसके बाद 6 2 62 हो गया, उसके बाद 7 1 71 हो गया, उसके बाद 8 0 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये ऐसे 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है। तो आपका A4 का आंसर ये हो गया, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन इसका जो है 5 वाला, A5 यक्स सच दैट यक्स इज परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50। तो आपको ऐसे नंबर्स लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हों और वो 50 से छोटे हों, ठीक। तो 50 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें आपका आ जाएगा 1 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4 भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, देन 7 का स्क्वायर 49। इतने ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं A6 पे, यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यक्स इज रियल नंबर। ऐसा नंबर लिखना है आपको, रियल नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, ठीक। तो ऐसा नंबर लिखना है रियल नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो। तो क्या हो जाएगा, प्लस और -2 ऐसे हो जाएंगे कि जिनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो A6 में आप लिख सकते हैं, A6 में +-2, ठीक, +-2 या फिर +2 और -2, ठीक है, +2 एंड -2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद A7 है यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर हुइच इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड यक्स स्क्वायर इज लेस देन 36। इसको भी इसे लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर 339 से क्या हो, छोटा हो, 36 नहीं 339 है। तो 6 के मल्टीपल 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 144 होगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
24 हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या हो जाएगा 6, 12 और 18। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 6, 12 और 18 लिख दीजिएगा इसे, 6, 12 और 18। ठीक, 6, 12 और 18 लिख दीजिएगा इसमें ऐसे ही। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है कि 8x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब एक्स की ऐसी दो वैल्यू बताना है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। ठीक, तो 3-2 टाइप में आ जाएगा ये भी। ठीक है, कुल मिला के इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, एक बार बता देते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5x है, माइनस 3x माइनस 2x और प्लस है ये 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इसमें जो है क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 बचेगा, x कॉमन हो चुका है। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा। तो फिर x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन हो गया और बचा यहाँ पे x, यहाँ बचा -2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब पहला 0 या तो दूसरा 0। अब देखिए अगर पहला 0 होगा, इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। एंड इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया आपका, x बराबर, मतलब इसमें जो है E8 में मेंबर्स कौन कौन से आ गए, आपका पहला आ गया 2, दूसरा 3। ठीक, 2, 3, इसके दो मेंबर कौन कौन से हो गए 2 एंड 3। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो पहला वाला देखिए, इसमें फर्स्ट वाला जो है A1 है, सेट बिल्डर मेथड में A1 है, A1। तो A1 बराबर देखिए क्या लिखा जाएगा, देखिए A1 में क्या है 2, 4, 6, 8। तो आपको ये दिख रहा है क्या है, सब के सब क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, तो इवन नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर्स। x इज इवन नेचुरल नंबर। अब इसके बाद दूसरा है इसका E2 है 1, 1/2, 1/3, 1/4। इस तरह से देखिए नीचे वाला ही, पहले इसको आप 1/1 भी मान सकते हैं, फिर 1, 2, 3 नीचे वाला बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको E2 बराबर नीचे का ही देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू 1/n एंड n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, इसका मतलब होता है n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब n की वैल्यू रखती जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये सब बढ़ता चला जाएगा।
1/2 1/3 1/4 इस तरह से ये क्या हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते थे और इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, यक्स नाम मानते हुए A2 को लिख सकते थे कि आप सीधा n को ही लिख देते ना, ऐसे लिख देते इसको आप सीधे 1/n सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक, अब इसमें थर्ड वाला आ गया, 3 है फिर 6 है फिर 9, 3 6 9 मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसको आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ये 3 इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इस तरह से तीसरा हो गया। आप चौथा भी इसे लिख सकते हैं 2 सच दैट 2 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड A5 क्या लिखेंगे, A5 1/2 1/3 1/9 1/। तो ये भी ये देखिए, आप देखिए ये अगर इसको 1/1 मान लेते हैं तो हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब A5 आसानी से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A5 को A5 इक्वल टू आप इसको लिखिएगा 1/n स्क्वायर सच दैट n इज नेचुरल नंबर। ये भी आसान है, n इज नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फार्म, इसको हमको रोस्टर फार्म में लिखना है। तो इसमें देखिए पहला ए है, ए इक्वल टू फर्स्ट वाला इसका ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 16। तो वो नंबर लिख देना है जिनका स्क्वायर 16 है या 16 से कम हो, लेस देन आर इक्वल टू, और वो इंटीजर्स लिखना है ना, इंटीजर्स लिखना है। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। तो आपका सबसे पहले देखिए 0, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है 16 से कम होता है, फिर प्लस माइनस 1, जो प्लस होगा वो माइनस भी होगा, 1 का भी स्क्वायर 16 से कम होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 से कम 9 होता है, और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है। तो ये सारे नंबर आ गए 1 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इसमें कितने मेंबर हैं 9 मेंबर हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1 2 3 4 0 एंड -1 -2 -3 -4, ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे दूसरा बी वाला है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड एक्स इज नेचुरल नंबर। तो 1 से 5 के बीच में ना आपको नेचुरल नंबर लिख देना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सी वाला देखिए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 15। एक्स एक नेचुरल नंबर है, 15 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 15 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एंड 5 डिवाइड करेगा एंड 15 भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो 1 3 5 एंड 15। डी वाला एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ 31 डेज। तो 31 दिन के जो मंथ हैं उनको आपको लिख देना, जैसे जनवरी हो गया, फिर फरवरी छोड़ के मार्च, अप्रैल छोड़ के मई, जून छोड़ के जुलाई, अगस्त, जो अगस्त है जो जुलाई है, जुलाई अगस्त, ऐसे 2 मंथ होते हैं जो लगातार होते हैं और 31 डेज के होते हैं। फिर उसके बाद सितंबर छोड़ के अक्टूबर, नवंबर छोड़ के फिर दिसंबर। ठीक, तो इस तरह से 1 2 3 7 है, 7 मंथ हैं जो 31 डेज के होते हैं, बाकी 4 जो है